आज मुसलमानों में आप पूछिए, जो लोग बड़े हैं, तो मुसलमानों में शादी में लाखों लाख रुपया फजूल में खर्चा कर देता है कि नहीं कर देता? लेकिन दूर दूर तक आप नजर उठाकर देखिए, कहीं आप ये नहीं देखिएगा कि कोई अच्छा सा बनात हो, कोई अच्छा मदरसा हो लड़कियों के लिए, कोई अच्छा स्कूल हो लड़कियों के लिए, जिसमें एक अच्छा माहौल में रह करके लड़की पढ़े। ये चीज आज हमारी जमात ही नहीं बल्कि गैर जमातों में भी नहीं। जब तक तालीम के इस माहौल को आप बदलेंगे नहीं और बच्चियों को मखलूत तालीम से अलग नहीं करेंगे, तब तक ये मामला रुकने वाला नहीं है जो आजकल चल रहा है। इतना ही नहीं, जब बच्ची हाई स्कूल में पढ़ती है, कॉलेज में पढ़ती है, उसके लिए कोचिंग का भी इंतजाम किया जाता है। बहती गंगा के अंदर उसका टीचर भी हाथ धोने के लिए तैयार रहता है। उस लड़की को बाज़ाब्ता इस तरह का मामला इंदौर के अंदर आ चुका है। लड़की को फोन करके नोटिस देने के नाम पर, सवाल देने के नाम पर और भी दूसरी चीजों के नाम पर बुलाता है, उसके साथ जिनती इस्तेहसाल करता है, उसकी वीडियो बनाता है और फिर कहता है साथियों में देखा हमने कैसा बेवकूफ बना दिया मियां भाई को। मेरे भाइयों, सिर्फ खाने का नाम मुसलमान नहीं है, सिर्फ पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं है, बल्कि कुछ भूखा ही रह करके अपने बाल बच्चियों की अच्छी तरबियत करो। और अच्छी तरबियत जब तक नहीं होगी, समाज का नाक तुम्हारी बच्चियां कटवा देगी। इस्लाम की तालीम से उसे आरास्ता करने की जरूरत है, बतलाने की जरूरत है। आप जरा गौर कीजिए, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरिश्ते को जब अल्लाह ने भेजा और मरियम के पास, और मरियम से कहा क्या है, मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी, अल्लाह ने आपको बरगुज़िदा बनाया है और आपको अल्लाह ताला ने चुन लिया है, और दुनिया की तमाम औरतों पर अल्लाह ताला ने आपको फजीलत अता फरमाई है। मेरी माँ और बहनों, तुम भी गौर से सुनो। और यहाँ पर इंतजामिया ने एक छोटी सी एक गलती उनसे हुई है कि जब मर्दों को सामने बैठाया गया है तो कम से कम औरतों को दूर बैठाना चाहिए था, या नहीं तो कोई पर्दा लगवा देना चाहिए। यहाँ हम बैठे हुए हैं, हम तो आप लोगों को देख रहे हैं भैया। एक जरूरी था, आइंदा इस बात का खास ख्याल रखें। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। फरिश्ते ने कहा क्या है, मरियम अल्लाह ताला ने तुझे बरगुज़िदा बनाया है और अल्लाह ने तुझे चुन लिया है, और दुनिया की तमाम औरतों पर अल्लाह ने तुझे फजीलत दी है। हो सकता है कि हजरत मरियम अपने जमाने के एतबार से मुमताज हो, वरना फजाइल के एतबार से और भी ऐसी सहाबियात हैं जिसका जिक्र हदीस की किताबों के अंदर मिलता है। लेकिन ये फजीलत हजरत मरियम को क्यों मिली? मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, कान खोलकर सुनो कि ये फजीलत मरियम को क्यों मिल रही है। इसके पीछे तरबियत का एक मामला मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक माँ की तरबियत बचपन से होती है। जब बच्ची पैदा होती है, जब बच्ची पैदा होती है, औलाद होता है, तब से ही मामला तरबियत का शुरू हो जाता है। अभी माँ के पेट के अंदर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है, और माँ नजर मानती है, कहती है ऐ हमारे रब, मेरे पेट के अंदर जो कुछ है मैं तेरे घर के खिदमत के लिए मैं उसको वक्फ करने की नजर मानती हूँ। फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तू इसको मेरे जानिब से कबूल फरमा ले, और यकीनन तू सुनने वाला और बहुत ज्यादा जानने वाला है। लेकिन जब पैदा हुई तो लड़की पैदा हुई, तो हजरत मरियम तो बस इमरान की बीवी हन्ना बिनते फाकूस तो सोचने लगी कि हम तो सोचे थे कि लड़का पैदा होगा, लेकिन पैदा तो लड़की हुई है। कुरान में लिखा हुआ है कि हजरत मरियम की माँ कहने लगी, ऐ अल्लाह, लड़की लड़का की तरह नहीं होता है, जितना काम ये काम तो असल बेहतर से बेहतर अंदाज में लड़का कर सकता था, लेकिन लड़की पैदा हुई। करना क्या है? हालांकि अल्लाह तो जानता है कि लड़की पैदा हुई है, लेकिन नजर को पूरा करना जरूरी है।
अल्लाह ताला के घर बैतुल मक़दिस में खिदमत के लिए डाल दिया। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो खालू भी हैं और वक्त के नबी भी हैं, उनकी किफालत में अल्लाह की ये पाकबाज मरियम अल्लाह की इबादत कर रही है। अल्लाह तबारक व ताला के सामने उसकी पाकीज़गी और उसका तक़द्दुस इतना बुलंद है कि अल्लाह ताला आसमान से बगैर मौसम के फल नाजिल करता है। बगैर मौसम के फल को अल्लाह ताला नाजिल करता है। जो फल का जमाना नहीं था वो फल अल्लाह ताला दे रहा है। सेब का जमाना नहीं था, सेब मिल रहा है। संतरा का जमाना नहीं था, संतरा दिया जा रहा है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास आते हैं, उसके मेहराब में आते हैं, उसकी इबादत की जगह में आते हैं। और उसकी इबादत की जगह में आने के बाद पूछते हैं, क्या है मरियम, तुम मेरे जिम्मा हो, मेरी किफालत में हो, तुम्हारे खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन ये सामान तो मैं तुमको लाकर नहीं देता, ये सामान मैं तुमको नहीं पहुंचाता, ये सामान तुमको कौन ला कर देता, ये बगैर मौसम का फल तुमको कौन पहुंचा रहा है। अंदाजा कीजिए, इतनी पाकबाज मरियम जिसकी पाकबाजी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है। हजरत ज़करिया एक अजीब चीज देखकर पूछ रहे हैं कि ये कौन देता है तुमको। मेरे भाइयों, तुम्हारी भी बच्चियां तुम्हारी किफालत में, तुम्हारी भी बहनें तुम्हारी किफालत में, तुम्हारे भी घर के लोग तुम्हारी किफालत में। बताओ कि तुम बाहर जाते हो, तुम्हारी बच्चियां बाहर जाती हैं, तुम देखते हो कि तुम्हारा एक बाप ऑटो चलाता है, सिलाई का काम करता है, मजदूरी करता है, इधर उधर करता है, उसके पास एंड्रॉयड फोन देने की सलाहियत नहीं है। बच्ची को 10,000 12,000 का मोबाइल कौन दे रहा है कोई पूछने वाला? कभी पूछता तक भी नहीं कि ये मोबाइल फोन तुमको कौन देता है। कोई ये भी नहीं पूछता कि इसके अंदर रिचार्ज तुम्हारा कौन करवाता है। कोई ये भी नहीं पूछता कि आखिर तुम मोबाइल से इतनी रात तक बातें किससे करती हो। मेरे भाइयों, मेरी बच्ची हजरत मरियम से ज्यादा पाकबाज तो नहीं है, लेकिन मरियम से हजरत ज़करिया पूछ रहे हैं, अन्ना लके हाजा, ऐ मरियम ये सामान तुमको कौन ला कर देता है, कहां से ये सामान आता है। हजरत मरियम जवाब में कहती है, हाजा मिन इंदिल्लाह, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। ये सामान हमको अल्लाह आसमान से पहुंचाता है। कितनी बरगुज़ीदा थी कि अल्लाह ताला हजरत मरियम को आसमान से खाने पीने का सामान पहुंचा रहा था। और हजरत मरियम कह रही है कि बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहता बेहिसाब रोजी देता है। और ये बात हजरत ज़करिया ने जब देखा कि हजरत मरियम को अल्लाह ताला बगैर मौसम के फल दे सकता है, तो हजरत ज़करिया तो बूढ़े थे और बीवी बांझ थी, लेकिन उसके दिमाग के अंदर यह बात आ गई कि जब मरियम को बगैर मौसम के फल अल्लाह दे सकता है, अगर इस जमाने में अगर कोई बूढ़ा अगर औलाद की दुआ करने लगे तो सुनने वाला आदमी कहेगा कि लगता है कि बुढ़वा सठिया गया है। लेकिन अल्लाह पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का यकीन देखिए कि जो अल्लाह बगैर मौसम का फल दे सकता है, वो अल्लाह इस बुढ़ापे में औलाद देने पर भी कादिर है। अल्लाह के सामने दुआ करने के लिए हाथ उठाते कहते, ऐ अल्लाह, जब तू मरियम को बगैर मौसम का फल दे सकता है, जिस मौसम में जो फल नहीं मिलना चाहिए वो फल तू हजरत मरियम को मुहैया करवाता है। ऐ अल्लाह, जब मरियम को तू बगैर मौसम के फल दे सकता है, तो परवरदिगार आलम बच्चा देने का मौसम तो मेरा भी खत्म हो चुका है। मेरी बीवी भी बांझ हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया, और बुढ़ापे में एक बूढ़ा बाल बच्चा देने या होने की सलाहियत खो देता है। उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती है। बूढ़े के अंदर ये कैपेसिटी नहीं, बूढ़िया के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती है। उसमें भी कहा जा रहा है कि बीवी बांझ है, लेकिन फिर भी अल्लाह पर यकीन है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, जब मरियम को तू बगैर मौसम के फल दे सकता है, तो परवरदिगार आलम इस बुढ़ापे में जबकि बच्चा देने का मौसम मेरा खत्म हो गया है, इस मौसम में मुझे तू औलाद क्यों नहीं दे सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ज़करिया की भी दुआ कबूल फरमा ली और एक लड़के की बशारत अल्लाह ने दे दिया, नाम भी बता दिया, उसका नाम यहया होगा। मेरे भाइयों,
मैं बताना चाहता हूं इस पूरी बात से कि एक माँ की तरबियत से हजरत मरियम को कितना बड़ा मकाम अल्लाह ताला ने अता फरमाया। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बाल बच्ची जब तुम्हारे जवान हो जाए तो कम से कम उस पर गौर करने की कोशिश करो, उसके ताल्लुक से हसास रहो, देखो कि उसके नकलो हरकत का ख्याल रखो। इख्तलात का मामला हमारा महफूज नहीं है बच्चियों के साथ। ऐसी जगह तालीम मत दिलवाओ बच्चियों को जहां बच्चियों के साथ, अरे कितना बड़ा दयूस आदमी होगा वो जो अपनी बहन को किसी दूसरे के साथ मजाक करता हुआ देखता है। और ऐसा इसलिए भी है कि वो भी किसी दूसरे के साथ मजाक करता है। बगैर तालीम के इस चीज को खत्म नहीं किया जा सकता। आज मैं अपनी बच्ची से मोहब्बत के वजह से अपनी बच्ची को आजाद छोड़ देते हैं, जाओ तुमको जहां जाना है चली जाओ। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तो हमारी मोहब्बत अपनी बच्ची के साथ नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी मोहब्बत अपनी बच्ची के साथ की, उतनी मोहब्बत का एक 0 पॉइंट का हिस्सा भी कोई आज अपनी बच्ची के साथ नहीं करने वाला। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के ताल्लुक से बयान फरमाते थे कि फातिमा मेरी बेटी ही नहीं बल्कि मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, मेरे दिल का एक टुकड़ा भी है। याद रखो, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाया गोया कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाया। जिस्म का एक हिस्सा अल्लाह के नबी फातिमा को बतला रहे हैं और ये जज्बात मोहब्बत में कह रहे हैं कि फातिमा को अगर तकलीफ पहुंचती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचती है। इतनी मोहब्बत दुनिया में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से कर रहे हैं, जितनी मोहब्बत हम नहीं कर सकते। लेकिन जब दीन का मामला आया, खौफे खुदाबंदी का मामला आया, कयामत के बारे में इल्म देने की बात आई, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया या फातिमा तो बिन्तो मोहम्मद, ऐ मोहम्मद की बेटी फातिमा, अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरी लाडली फातिमा, अपने आप को तुम जहन्नम के आजाब से बचने का सामान तैयार कर लो। ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुमको मेरे माल से जो कुछ मांगना है दुनिया में मांग लो। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला के मुकाबले में मैं तुम्हारा जर्रा बराबर काम नहीं आ सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बात आ जाए कि मेरा बाप नबी है और अपने बाप के पास 2-4 नेकियां लेने के लिए तुम चली आओ, दुनिया में लेना है ले लो, कयामत के दिन मैं तुम्हारा जर्रा बराबर काम नहीं आ सकता। ये बात अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को कह रहे हैं, जिससे आपने कितनी मोहब्बत की, जिसकी मिसाल मैंने अभी आपको दी। कभी आपने अपनी बच्ची को दीन नहीं सिखाया, कभी आपने अल्लाह का तकवा याद नहीं दिलाया, कभी उसको डर खौफ दिलाने की बात नहीं की। बच्ची के सर से दुपट्टा उतरते हुए भी आपने देखा, लेकिन कभी आपने मना नहीं किया। बच्ची को गैर महरम के सामने उसके साथ जाते आते भी देखा, लेकिन आपने मना नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिलाइए, ऐसे दीन की तालीम से आरास्ता कीजिए बच्चियों। इख्तिलात में तो महफूज है ही नहीं, खलवत में भी महफूज नहीं। इख्तिलात में तो महफूज है ही नहीं, खलवत में भी महफूज नहीं है। खलवत जहां तन्हाई हो, जहां पर एक लड़की हो एक लड़का हो और उसके साथ कोई तीसरा ना हो, खलवत कहा जाता है। आज होता है कि मौलवी साहब आते हैं और डायरेक्ट पढ़ाने के लिए कुरान चले जाते हैं और उर्दू की किताब पढ़ाने चले जाते हैं और लोग समझता अरे मौलवी साहब कहीं गलती करते हैं। मेरे भाइयों, तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि मौलवी होने से पहले वो एक इंसान है। मौलवी होने से पहले वो एक इंसान है, वो एक बशर है और बशरी तकाजा है कि एक इंसान जब एक मर्द एक औरत एक साथ हो तो तीसरा उसके सामने शैतान आ जाता है। और कहने वालों ने कहा है कि अगर उस्ताद हसन बसरी जैसे हो और शागिर्दा अगर राबिया बसरिया जैसी हो और कुरान जैसी मुकद्दस किताब अगर खलवत में पढ़ाई जा रही हो तो ऐसी तालीम भी हासिल करना हराम है। अंदाजा कीजिए
हसन बसरी जैसे उस्ताद हो, राबिया बसरिया जैसे शागिर्दा हो, कुरान जैसी मुकद्दस किताब पढ़ाई जाए, फिर भी अकेले में तन्हाई में पढ़ना हराम। आज इस चीज को लोग नहीं समझता, समझने की जरूरत। इसी तरीका से ये तो देहात का इलाका है, शहरों के इलाकों में होता है जहां लड़कियों को भेजने के लिए स्कूल और कॉलेज तक छोड़ने के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया जाता है, और बड़े बाप की बेटी को बड़ा बाप भेज देता है ड्राइवर के साथ। एक दिन 2 दिन लड़की खामोश रहती है, लेकिन गैर मुस्लिम ड्राइवर है, चौथे रोज बोलना शुरू कर देता है। और ऐसा कितना मामला सामने आया। खलवत में भी मेरी बच्ची महफूज नहीं है। और आज हमारे देहात के इलाके में तो देवर को शौहर से भी बेहतर समझा जाता है, उसका भी मामला खलवत में ही होता है। और ये बात बड़ी सच्चाई के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। शौहर से भी बेहतर मामला देवर का समझा जाता है, उस पर तो कोई शक ही नहीं होता। मां के सामने हंसी कर रहा है, मजाक कर रहा है, और बाप के सामने सब कुछ हो रहा है, देवर न है। और इस तरह का मामला नेपाल में जाकर देखो तो समझ में आ जाएगा कि देवर ने क्या गुल खिलाए हैं और माहौल कितना खराब हुआ है। पैदा होने वाली बच्ची अपने बाप को नहीं पहचानती, लेकिन अपने चचा को पहचानती। सब कुछ हो रहा है। और जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देवर के बारे में सवाल पूछा गया, तालीम की कमी की वजह से आज मेरी बच्चियां नहीं समझ रही है, मेरी माएँ नहीं समझ रही, मेरी बहनें नहीं समझ रही। जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया देवर के बारे में, तो आपने फरमाया अलहमुल मौत, जिस तरीका से तुम मौत से डरते हो उसी तरीका से देवर से भी डरा करो, वो तुम्हारे लिए मौत है। आज उसी के ऊपर किसी को शक नहीं होता, बाकी सब पर शक होता है। शौहर अगर आ रहा है, औरत दरवाजे पर खड़ी है, अगर कपड़ा सर से नीचे गिरा हुआ है तो शौहर को देख करके पहले खींच लेगी, हालांकि उस पर ना भी खींचे तो जायज है। लेकिन देवर साहब आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माहौल कितना खराब तालीम के बगैर हो रहा है, देख रहे हैं आप। दीन सिखाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। मखलूत तालीम से अपने बच्चियों को रोककर लड़कियों के खालिस माहौल में इस्लामी तालीम और उसके साथ चाहे दुनियावी तालीम देने की बात आप कर रहे हैं, आप उस पर जोर देने की जरूरत है। आपके गांव में ये बना चल रहा है, आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह की तरफ से। कहीं कहीं ये सब चीज नहीं मिलता, बच्चियां दूर दराज जाना पड़ता है उनको पढ़ने के लिए। इसी को आप परवान चढ़ाने की कोशिश करें, इसको बढ़ाने की कोशिश करें, अच्छी से अच्छी मुअल्लिमात को लाने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छे उस्ताद आए, अच्छे माहौल में आपकी बच्चियां पढ़े। जहां जाए आपके गांव का भी नाम रोशन हो, आपका भी नाम रोशन हो, और आपके समाज का भी नाम रोशन हो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लड़कियों को एक सबक दिया जाता था। इसको मुआशका की बात में आकर के लड़की जब उलझ जाती है और जब उसकी मिठास को पा लेती है, मर मिटना गवारा करती है लेकिन हटना गवारा नहीं करती। वो कहने लगती है कि नहीं, हमारे लिए यही ठीक है, हम मर जाएंगे। बात दूसरी तरफ जा रही। तालीम की अहमियत पर मैं रोशनी डाल रहा था। तालीम के बगैर समाज को नहीं बनाया जा सकता, बिगाड़ की तरफ ही तालीम के बगैर समाज जा सकता है। इस्लाम मखलूत तालीम से मना करता है, इस बात का खास ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक समझ की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।